गंगणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दूसरा अध्याय। नारद सनत कुमार संवाद। सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षस सत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उनका उद्धार। ऋषियों ने पूछा, महामुने, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया है। इन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था। तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे। नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, संकादिक महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उसमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वह सबके सब धर्मव्रता नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। मैं आप लोगों से उसका नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, यह चारों संकादिक माने गए हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं। सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एक मोक्ष के अभिलाषी है। एक दिन वह महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र संकादिक ब्रह्मा जी के सभा में देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहाँ भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई परम पुण्यमय गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उन्हें दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करके उद्यत हुए। ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों से उच्चारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे। वे नारायण, अच्युत, अनंत, वसुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञपुरुष, नाम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते हुए और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहाँ आए। उन्हें आते देखकर महातेजस्वी संकादिक मुनियों ने उन्हें यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदंतर वहाँ मुनियों के सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार जी बोले, महाप्रज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि के भक्ति में तत्पर रहते हैं। अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिन्होंने समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई तथा ये गंगा जी जिनके चरणों में प्रकट हुई, उन श्री हरि का स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप में विवेचन कीजिए। नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर है, उन परम देव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण रूप में है, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मस्वरूप है, और उन परमेश्वर का नमस्कार है, जो दैत्यों का विनाश और नरक के अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है तथा जो मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो एक होकर भी 400 रूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने बानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है। उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसे अनेक चरित्र हैं जिसका नाम करोड़ वर्षों में भी नहीं गिना सकते हैं, जिनके नाम की महिमा का मन्नु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते। वहाँ मेरे जैसा क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है, जिनके नाम से स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं। उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे कृत्य हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का निर्वाह का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास अपने गौतम साप की राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिला था। सनत कुमार जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, समस्त धर्मों का फल देने वाले रामायण कथा का किसने वर्णन किया है। सौदास को गौतम द्वारा कैसे श्राप प्राप्त हुआ, फिर वह रामायण के प्रभाव से किस प्रकार श्राप मुक्त हुए। मुने, यदि आप हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठाक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए।
क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण 9 दिनों में करनी चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था, जिनका नाम था सोमदत्त। वो सदा धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं। वह ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात है। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुरानी और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है कि सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे थे। उसी समय उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे, परंतु सौदास ने निकट आए गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज के निधि थे। वह शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांति बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वह संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप न सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की जोनी में जाने का श्राप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, बस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमय कथा को भक्ति भाव से आदरपूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिन में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने से साप अधिक दिन तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा यह किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? महामते, यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यह कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने कहा। जिस भगवान श्री राम का अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया तथा देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं का चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा नवमी से रामायण की कथा सुननी चाहिए। यह समस्त पापों को नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्णकांग गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनका शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहाँ वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों तथा बानर को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते। ब्रह्मऋषियों उस राक्षस के द्वारा पृथ्वी बहुत से हड्डी तथा लाल पीले शरीर रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाने लगे। 6 महीने से ही 100 योजन विस्तृत भूभा को अत्यंत दुखित होकर राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहाँ भी वो प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता था। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घूमता नर्मदा जी के तट पर जा पहुँचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर से आ निकला। उनका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोकों में वो गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगाजल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति करते हुए श्री राम के नामों को गान करते हुए वो ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया। गर्ग मुनि को आते देखकर राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए मुनियों को चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित हुए भगवान नामों को सुनकर वो दूर ही खड़ा रहा और उन ब्रह्मऋषियों को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार हैं। आप जो भगवान नाम को स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों को महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को परम शांति प्राप्त हो गई है। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग और दोष से रहित हो गए, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही।
पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है उसका कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव पुनः यह सुंदर एवं सुखदायक वचन बोला, रामायण की अमृतमय कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाला महाभाग ब्राह्मण आप मुझ पर रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, उसी समय वह राक्षस के मुख से रामायण के परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म का वर्णन सुनकर श्रेष्ठ ग्रह आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनका जीवन का अवलंब था। वह ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाला मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ होता है। जहाँ श्री राम जी के भक्त हैं वहाँ ब्रह्मा विष्णु तथा शिव विराजमान है। वह देवता सिद्ध और रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में इस रामायण की कथा सुनो। 9 दिन तक इस कथा को सुनने में विधान है, अतः तुम सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते उसका राक्षस सत्य दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वो देवताओं का समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म लिए वह श्री हरि के बैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद जी कहते हैं, विप्रवा, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमय कथा को सुनिए। इससे श्रवण की ही सदा महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष कही गई है। रामायण नाम के स्मरण करने से मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम को एक बार भी उच्चारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में राक्षस उद्धार नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।